गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हमें न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 6.1। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राइट द क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दी है, उसको रीड करके आपको इक्वेशंस लिखनी है। द सम ऑफ अ नंबर x एंड अ 9 इज 16। यानी x और 9 का सम 16 है। सम मीन x प्लस 9 इज 16। तो इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 9 इज 16 यानी इक्वल 16। नेक्स्ट है आपका 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 11। यानी y में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी 3 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आएगा 11। तो इक्वेशन होगी y माइनस 3 इक्वल 11। नेक्स्ट है 10 टाइम्स a is 60. 10 times a meaning is 10a. यानी a multiply by 10. So 10a equal 60. The number a divided by 5 gives 6. तो आप इसको लिख सकते हैं a upon 5 equal 6. 3/4 of a number, 3/4 of m. 3/4 of m meaning is 3 upon 4 m is 15. तो इक्वेशन हो जाएगी 3 upon 4 m इक्वल 15. नेक्स्ट है 7 times p. 7 times p मीनिंग इज 7p प्लस 6 गेट 66। यानी 7 times p यानी 7p में अगर हम 6 को प्लस कर देते हैं तो आंसर आएगा 66। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी 7p प्लस 6 इक्वल 66। नेक्स्ट बेटा 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4 गिव्स 4। यानी कोई नंबर x है उसके 1/4 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट भी 4 होगा। तो 1/4 ऑफ अ नंबर मीन 1/4 x माइनस 4 इक्वल 4। ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी। नेक्स्ट है इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे मतलब 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर मीन 6x गेट 60। तो 6x में से हम 6 टेकन अवे यानी 6 को माइनस करेंगे देन आंसर विल बी 60। सो योर इक्वेशन विल बी 6x माइनस 6 इक्वल 60। इफ यू एड 3 to 1/3 ऑफ अ नंबर, अगर हम 3 को 1/3 ऑफ m में से ऐड करते हैं यानी 1/3 ऑफ m मीनिंग इज 1/3m और हम उसमें ऐड कर रहे हैं 3 यानी 3 प्लस 1/3m गेट 60। यानी रिजल्ट क्या होगा 60। तो आपकी इक्वेशन हो गई 3 प्लस 1/3 मीनिंग इज 1/3m इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट आपने जो क्वेश्चंस ऊपर किए हैं बिल्कुल ये उसके रिवर्स हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन अ स्टेटमेंट फॉर्म। यहाँ आपको इक्वेशन दी है और आपको स्टेटमेंट लिखनी है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 15। इसका मतलब क्या हो गया द सम ऑफ x एंड 4 इज 15। नेक्स्ट है y माइनस 7 इक्वल 3। यानी अगर हम 7 को y में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 3। तो हम लिखेंगे 7 is subtracted from y is 3. अब 2p equal 7. 2p meaning is twice a p भी कह सकते हैं और twice a number p is 7. a upon 5 is equal to 3 को 8 divided by 5 equal 3 भी कह सकते हैं, वो भी राइट आंसर होगा। और 1/5 ऑफ अ नंबर a is 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही आपके आंसर्स ठीक होंगे। 3p upon 5 is equal 6। 3p 3 upon 5p यानी 3/5 of a number p, 3/5 of a number p is 6 या you can say gives 6। 3q plus 4 equal 25। 3 times a number q यानी 3 times q में हम 4 को ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है 25। तो 3 times a number q when added to 4 gives 25। तो ये इस इक्वेशन की स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है 4a minus 2
इक्वल 18, यानी 2 is subtracted from 4 times a number a gives 18, यानी अगर हम 4 टाइम्स a नंबर a में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा 18। तो इसको हम लिखेंगे 2 is subtracted from 4 times a number a gives 18। नेक्स्ट है आपका x upon 2 plus 2 equal 8। 2 को हम ऐड करें हाफ ऑफ अ नंबर भी कह सकते हैं इसे, तो add 2 to half of a number x gives 8। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है प्राची सेज दैट शी हैज 7 more marbles more than 5 times the marbles अमित हैज, यानी अमित के पास जितने मार्बल हैं प्राची के पास उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल ज्यादा है। प्राची के पास अगर 37 मार्बल्स हैं तो बताइए इक्वेशन क्या होगी। लेट अमित हैज मार्बल एक्स, माना अमित के पास x मार्बल है, तो प्राची के पास कितने हो जाएंगे 7 प्लस 5 टाइम्स x, चूंकि हमारा खुद हमें दिया है प्राची के पास मार्बल्स होंगे 7 मोर देन 5 टाइम्स अमित हैज। तो अमित के पास कितने थे x थे, तो 5 टाइम्स x में 7 को प्लस कर देंगे तो ये मार्बल प्राची के पास होंगे। और हमें गिवन है कि प्राची के पास 37 मार्बल्स हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा 7 प्लस 5x इक्वल 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनालीज फादर 49 ईयर ओल्ड, मनाली के फादर 49 ईयर ओल्ड है। ही इज, उनकी जो एज है 4 ईयर मोर देन है मनालीज की एज के 3 टाइम्स के। ही इज 4 ईयर ओल्डर than 3 times the Manali's age. Write the equation to denote the age of Manali. Let Manali's age x है, फादर की एज क्या है 4 older than 3 times the Manali's age, यानी 4 plus 3 times of x। अब आपको दिए फादर की एज 49 है, तो 4 plus 3x is equal to क्या हो जाएगा 49, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। क्वेश्चन 5 है द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by the student in her class is twice the lowest marks plus 7। टीचर ने बताया जो हाईएस्ट मार्क्स है वो लोएस्ट मार्क्स के ट्वाइस से 7 ज्यादा है, और हाईएस्ट मार्क्स 87 है और जो लोएस्ट मार्क्स है वो L है। तो आपको इक्वेशन लिखनी है। लोएस्ट मार्क्स आपको दिए L, हाईएस्ट मार्क्स हो गए 2L प्लस 7 प्लस ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। अब आपको हाईएस्ट मार्क्स दे रखे हैं 87, तो आपके मार्क्स हो गए 2L प्लस 7 इक्वल 87। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस होगा अदर बेस एंगल, किसी भी बेस एंगल का ट्वाइस होगा जो वर्टेक्स एंगल है। आपको इक्वेशन लिखनी है। राइट एन इक्वेशन टू फाइंड द अदर 2 एंगल्स। देखिए बेटा कोई भी आइसोस्केलस ट्राइंगल में क्या होता है 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। हमने बेस एंगल को मान लिया x, तो वर्टेक्स एंगल उसका ट्वाइस है यानी 2x हो गया। इन एन आइसोस्केलस ट्राइंगल बेस एंगल्स आर x और x और वर्टेक्स एंगल हो गया 2x। हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, सो x प्लस 2x यानी तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, यानी ये हो गया 2x 3x 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। अब आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई।